दोस्तों कॉपर को फ्यूचर का गोल्ड कहा जा रहा है क्योंकि जैसे गोल्ड हमेशा से अपनी वैल्यू बढ़ाता आया है, वैसे ही आने वाले टाइम में कॉपर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल बन जाएगा। हर नई टेक्नोलॉजी, हर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट, हर डेटा सेंटर सब के सब कॉपर के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब दुनिया की प्रोग्रेस लिटरली कॉपर के ऊपर टिकी हुई है। कॉपर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल में नॉर्मल गाड़ी से 3-4 गुना ज़्यादा कॉपर यूज़ होता है। सोलर पैनल्स, वाइन टरबाइन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड सब में टन्स में कॉपर यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर्स, डेटा सेंटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी कॉपर की हेवी डिमांड है। यानी जहाँ पर बिजली और टेक्नोलॉजी है वहाँ पर कॉपर ज़रूरी है। अब आता है सबसे बड़ा पॉइंट, डिमांड सप्लाई गैप। डिमांड तो तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन नई कॉपर माइंस को डेवलप करने के लिए 7 से 10 साल लग जाते हैं। मतलब सप्लाई उतनी फास्ट नहीं बढ़ पाएगी। इसका सिंपल मतलब है आने वाले सालों में कॉपर की कीमतों में एक अच्छा उछाल हमें देखने को मिल सकता है। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी कहना है कि 2035 तक कॉपर डिमांड डबल हो सकती है, और अगर सप्लाई कैचअप नहीं कर पाई तो प्राइसेस और भी ऊपर जाते हुए हमें दिखेंगे। तो सवाल ये है कि हमें अभी इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि अभी प्राइसेस रिजनेबल है और लॉन्ग टर्म डिमांड क्लियर दिखाई दे रही है। जितना जल्दी एंट्री हम लेंगे उतना ज़्यादा फायदा हमें कॉपर की कीमतों में देखने को मिलेगा। कॉपर माइनिंग कंपनीज और ETFs में इन्वेस्ट करके आप इस पूरी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकते हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राज इक्विटेक। दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। किसी भी तरह का ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। दोस्तों अगर आप कॉपर थीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ग्लोबल एक्सपोजर लेने के लिए सबसे आसान तरीका है कॉपेक्स ETF, जो एक बेहतरीन ऑप्शन है। चलो इसके बारे में हम समझते हैं। कॉपेक्स का फुल फॉर्म है ग्लोबल एक्स कॉपर माइनर ETF। ये एक इंटरनेशनल ETF है जो दुनिया के टॉप कॉपर माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। मतलब आपको डायरेक्ट माइनिंग कंपनीज के स्टॉक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ETF खुद ही पूरे सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन दे देता है। इसकी NAV की बात करें तो इसके लेटेस्ट NAV $40 के आसपास है। पिछले 5 साल में इसने एवरेज 9 से 10% सालाना रिटर्न दिए हैं। अगर आप इस ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इंड मनी जैसे ब्रोकर के थ्रू आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसके लिए हमें डॉलर्स में इसे बाय करना होगा। होल्डिंग और एलोकेशन की अगर हम बात करें तो इस ETF की होल्डिंग दुनिया की बड़ी कॉपर माइनिंग कंपनीज में है, जैसे कि ग्लेनकोर, फ्रीपोर्ट मैकमोरन, सदर्न कॉपर, फर्स्ट क्वांटम मिनरल जैसी कंपनीज में इनकी होल्डिंग है। जोग्राफिक एलोकेशन देखें तो करीब 50% एक्सपोजर लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में है और बाकी एलोकेशन यूरोप और एशिया में है। यानी आपको पूरे ग्लोबल कॉपर इकोसिस्टम का ये एक्सपोजर दे देता है। कॉपेक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा है डाइवर्सिफिकेशन। अगर एक कंपनी का परफॉर्मेंस भी डाउन होता है तो बाकी कंपनीज उसका असर बैलेंस कर देती है, और जैसे जैसे कॉपर की डिमांड बढ़ेगी माइनिंग कंपनीज का ओवरऑल रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बढ़ेगा, जिससे ये ETF भी ग्रो करेगा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए परफेक्ट ऑप्शन है जो कॉपर स्टोरी प्ले करना चाहते हैं लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक में रिस्क नहीं लेना चाहते। दोस्तों इंडिया में कॉपर इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़े 2 नाम निकल कर आते हैं, जिनका नाम है वेदांता और हिंदुस्तान कॉपर। वेदांता एक डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स कंपनी है। ये कंपनी ऑयल से लेकर जिंक और एल्यूमिनियम तक सब में काम करती है, और साथ ही कॉपर स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग में भी इसका बड़ा रोल है। दूसरा नाम है हिंदुस्तान कॉपर, जो इंडिया की इकलौती इंटीग्रेटेड कॉपर माइनिंग कंपनी है। मतलब माइनिंग से लेकर रिफाइनिंग तक सारे काम ये कंपनी खुद करती है। जैसे जैसे इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी की पुश बढ़ेगी, इन दोनों कंपनीज को डायरेक्ट फायदा मिलता हुआ हमें दिखेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये स्टॉक कॉपर थीम प्ले करने के लिए सबसे आसान तरीका हो सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।